डिस्कस करेंगे बेटा, इट इज़ नोन एज द फाउंडेशंस लॉजिक एंड प्रूफ्स। और इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, तो ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये थोड़ा सा ये बेटा ये चैप्टर है ना, ये न्यू चैप्टर है, इसका आपने पहले इसको नहीं पढ़ा होगा। न्यू इसमें कंसेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, लेकिन ये बहुत अहम चैप्टर है। और क्यों अहम है और इसको क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फ्यू थिंग्स हैं। द रूल्स ऑफ लॉजिक गिव प्रिसाइज मीनिंग टू द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथ जिसे मदर ऑफ साइंस भी कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि आप साइंटिफिकली कोई भी चीज़ पिक करें, अगर आप मैथमेटिकली उसको प्रूफ दे सकें, उसको एक्सप्रेस कर सकें, तो उसको निगेट या रिजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, अनटिल के कोई पर्सन उसके अगेंस्ट मैथमेटिकली आपको कोई चीज़ साबित नहीं कर देता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को बताने के लिए हमें क्या चाहिए, सम सेट ऑफ रूल्स चाहिए। और ये जो रूल्स हैं, जैसे हम रह रहे हैं लोग, तो हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं फॉर सिटी, फॉर कंट्री। अगर हम कोई रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो रिलीजन के जो रूल्स हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही हमें इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के लिए सेट ऑफ रूल्स चाहिए, जो कि बेसिकली रूल्स ऑफ लॉजिक हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोपोजिशन लॉजिक को हम यूज़ करते हैं फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स, के जो वैलिड आर्गूमेंट्स हैं और जो इनवैलिड आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए, देखने के लिए भी हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। ये तो कुछ बेसिक मैथमेटिकल इसकी एप्लीकेशंस थी, लेकिन लॉजिक जो है आजकल बेटा कंप्यूटर साइंस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है इन द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम एंड मैनी अदर वेज। ठीक है, तो लॉजिक जो है वो कंप्यूटर साइंस में भी बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ख़ास तौर पे जब से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो उसमें आपको पता होगा कि एआई आजकल क्या कर रही है। एआई आपको खुद सॉन्ग्स जो हैं वो राइट कर रही है, शॉर्ट स्टोरीज राइट कर रही है। ठीक है, थ्रू एआई ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा अब ये कंसिडर किया जा रहा है, उसके लिए एफर्ट्स की जा रही हैं कि एआई खुद से कुछ स्टेटमेंट्स बनाए और फिर उन स्टेटमेंट्स को प्रूफ भी करें। जैसे हम थ्योरी प्रूफ कहते हैं ना, कि हम थ्योरम को प्रूफ करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये काम पहले साइंटिस्ट करते थे, अब ये काम एआई करे, एआई खुद ही ये सारा काम कर ले। तो इसके लिए भी ज़ाहिर है, जब तक के लॉजिक का नॉलेज नहीं होगा, जब तक ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को नहीं पता होगी, वो इसके ऊपर काम नहीं कर सकेगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हम पहला जो कंसेप्ट है जो हम अभी स्टडी करने लगे हैं, इट इज़ नोन एज प्रोपोजिशन। तो क्या होती है प्रोपोजिशन? ये बेसिक बेटा, हम बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट करने लगे हैं। लॉजिक का जो कंसेप्ट है उसको हम ज़ीरो से स्टार्ट करने लगे हैं, और आप लोगों ने अभी इसको फॉलो करना है और साथ साथ काम करना है, तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप बीच में नहीं इसको रिवाइज करेंगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो यही सब्जेक्ट आपकी सरदर्द बनता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हाईली रिकमेंडेड है कि आपने इसको साथ साथ करना है। तो पहली जो चीज़ है हम जो आज स्टडी करने लगे हैं, इट इज़ नोन एज प्रोपोजिशन। सो व्हाट इज प्रोपोजिशन? A proposition is a declarative sentence that is either true or false but not both. कि ये ऐसी डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है, सेंटेंस हैं या स्टेटमेंट है जो कोई ना कोई फैक्ट बता रही होती है। ठीक है, तो प्रपोजिशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकती। मतलब ये नहीं आप कह सकते कि ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट नहीं होगी। जो डिक्लेरेटिव है, कोई फैक्ट होगा जिसको आप कहेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये क्या है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, या कोई कोई पता नहीं? ट्रू है सर। ट्रू है सर। हाँ,
हाँ जी बिल्कुल, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकें वो प्रोपोजिशन है, और ये जो पहली स्टेटमेंट है वो एक प्रोपोजिशन है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो क्या जो टोरंटो है वो कनाडा का कैपिटल है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ फॉल्स है बेटा। कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है। ठीक है, तो इसलिए हाँ, तो ये जो बेटा ये स्टेटमेंट जो है ये भी प्रोपोजिशन है, क्योंकि हम इसको फॉल्स कह रहे हैं। ऐसे ही मुझे बताएं, 1+1 इज इक्वल टू 2, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू ट्रू है है, सर। ट्रू है, शाबाश। 2+2 इज इक्वल टू 3, फॉल्स। फॉल्स है। ठीक है, शाबाश। तो ये सारी की चारों एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास चारों एग्जांपल्स हैं कि ये प्रोपोजिशंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोपोजिशंस नहीं हैं। व्हाट टाइम इज इट, क्या ये प्रोपोजिशन है या नहीं? यस सर है क्यों? ये हाँ, ये प्रोपोजिशन नहीं है बेटा, इसको हम ट्रू फॉल्स नहीं कह सकते। व्हाट टाइम इज इट, ये डेक्लरेटिव नहीं है, डेक्लरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ये प्रोपोजिशन नहीं है। रीड दिस केयरफुली, ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। x+1 इज इक्वल टू 2, क्या ये प्रोपोजिशन है या नहीं? नो सर, हाँ, नहीं ये है। भी प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों, क्या मसला है सर इसके इसमें साथ? जो x है ना वो वेरिएबल है, वो चेंज हो जाएगा जब हाँ x की वैल्यू चेंज हाँ, होगी। वो अननोन है, अननोन है, हमें नहीं पता कि ये करंट स्टेट में ये ट्रू है या फॉल्स, हमें नहीं पता। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोपोजिशन कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही x+y इज इक्वल टू z, क्या ये प्रोपोजिशन है या नहीं? नो सर। नो नहीं है। सर, इसका नहीं ऊपर है, क्या बात है? जैसे ऊपर में कंडीशन प्रोपोजिशन थी ना नहीं कि है। वो एक्स और वाई वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, कुछ पता नहीं इसका। ठीक हो गया बेटा, शाबाश। उसके बाद है बेटा अगला कंसेप्ट, वो ये है कि वी कैन यूज वेरिएबल्स टू डिनोट प्रोपोजिशंस। हम प्रोपोजिशंस को वेरिएबल के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे बेटा आप लैंग्वेज में ए बी सी, कोई इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी को कोई नंबर असाइन कर देते हैं, या कोई आप स्ट्रिंग वगैरह, करैक्टर वगैरह जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे ही हम स्टेटमेंट्स को भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। तो किसी भी प्रोपोजिशन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशन ये है कि हम आमतौर पे पी क्यू आर एस वगैरह नाम देते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें कि 1+1 इज इक्वल टू 2 एक प्रोपोजिशन है, उसको हमने नाम दे दिया पी का। ऐसे ही यू गेट एन ए इन दिस कोर्स, ये भी बेटा एक प्रोपोजिशन है जिसको हमने नाम दे दिया है क्यू का। ठीक हो गया जी, तो ये है इस स्लाइड में पहला कंसेप्ट। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है ट्रूथ वैल्यू। If a proposition is true, we say its truth value is true and it is denoted by capital T. Else its truth value is false and it is denoted by F. ठीक है जी, तो ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये हमारी प्रोपोजिशन की वैल्यू होगी। अगर वो ट्रू होगी तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो फॉल्स होगी तो उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया बेटा, अभी तक हमने तीन चीजें डिस्कस कर दी हैं। पहली दो स्लाइड्स में हमने देखा कि प्रोपोजिशन क्या होती है और प्रोपोजिशन क्या नहीं होती। उसके बाद हमने बात की कि हम प्रोपोजिशंस को एज ए वेरिएबल के तौर पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और लास्ट में हमने बात की कि हम प्रोपोजिशन को ट्रूथ वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। हाँ जी, अभी जो बच्चों ने ज्वाइन किया है अभी उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अभी तक हमने तीन चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। पहली चीज़ है कि प्रोपोजिशन क्या होती है। प्रोपोजिशन ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम ट्रू कह सकें या फॉल्स कह सकें। अगर इसके अलावा कोई और अगर बोथ हों तो वो प्रोपोजिशंस नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी बात की है कि वेरिएबल्स हम इन प्रोपोजिशंस को नेम असाइन कर सकते हैं, जैसे पी और क्यू जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ऐसे ही हम ट्रूथ वैल्यूज असाइन करेंगे जब इन प्रोपोजिशंस को, तो टी कैपिटल टी फॉर ट्रू होगा और कैपिटल एफ फॉर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक हो गया जी, तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम मूव करते हैं फॉरवर्ड और अब बात कर। अच्छा बेटा, कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन है कि हम प्रोपोजिशंस को मिला के एक नई प्रोपोजिशन क्रिएट करें जिसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि हम प्रोपोजिशंस को कैसे मिलाएं।
तो उसको मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आर नॉट न्यू फॉर यू, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सम लैंग्वेज कोर्स दैट व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आप बेटा मुझे बताएंगे कि कौन से लॉजिकल ऑपरेटर आपने पढ़े हैं अभी तक? सर जी And, or, and, नॉट। हाँ शाबाश, एंड और नॉट वगैरह, ठीक है, कि आपने पढ़े होंगे डिटेल से और आपको इनका इस्तेमाल करने का तरीका भी आता होगा। तो मैं कहता हूँ कि वो जो लैंग्वेज में सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो उन्होंने लॉजिक से चोरी किए हुए हैं, यहाँ से चोरी करके उधर जाके उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसकी एक एप्लीकेशन आ गई आपके सामने। हमने शुरू में पहली स्लाइड में देखा था कि इसको प्रोग्रामिंग वगैरह में हम डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो यही देखें इसके कंसेप्ट्स हैं जो कि लैंग्वेजेस ने इस्तेमाल किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एंड और बिल्कुल, वी कैन क्रिएट न्यू प्रोपोजिशन फ्रॉम द एग्जिस्टेंस वन बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स नोन एज कंपाउंड प्रोपोजिशन। नेगेशन, पहली जो बेटा पहला लॉजिकल ऑपरेटर है उसको कहते हैं नेगेशन। लेट P बी अ प्रोपोजिशन, द नेगेशन ऑफ P डिनोटेड बाय नॉट P, ये जो उल्टा सा एक ब्रैकेट का साइन है इसके थ्रू हम इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं नॉट P को, ठीक है। Not P is the statement, it is not the case that P, the truth value of not P is the opposite of the truth value of P, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की नेगेशन कर सकते हैं, नॉट कर सकते हैं, और उसको लिखने का तरीका ये ब्रैकेट और P है, और उसको इंग्लिश में लिखने का तरीका इट इज नॉट द केस दैट लिखेंगे और उसके आगे P जो भी उसका स्टेटमेंट होगी वो लिख देंगे। और नॉट P की जो वैल्यू है वो हमेशा अपोजिट होगी P के। अगर P ट्रू है तो नॉट P फॉल्स हो जाएगा, अगर P फॉल्स है तो नॉट P ट्रू हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो ये बेटा हमने पहला ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर अभी डिस्कस किया है, इट इज नोन एज नेगेशन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, एक्सप्रेस देम इन दिस सिंपल इंग्लिश। तो मेरे पास पहली प्रोपोजिशन है अलीज पीसी रन्स विंडो 10, अलीज पीसी रन विंडोज 10। तो इसकी नेगेशन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? It is not the case that Ali's PC runs Windows 10. शाबाश, वेरी गुड बेटा। अच्छा, अगर हमें इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना हो तो इसको Ali's PC not run the Windows 10. हाँ, अलीज पीसी डज नॉट रन विंडोज 10। इसकी जो आम सिंपल इंग्लिश करेंगे आसान, तो ये होगा अलीज पीसी डज नॉट रन विंडोज 10, ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरी प्रोपोजिशन है अलीज पीसी हैज एट लीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। तो इसकी नेगेशन करें जरा, क्या होगी जी? Ali's PC does not has at least 32 GB of memory. हाँ, इसकी होगी बेटा अलीज पीसी डज नॉट हैज 32 GB ऑफ मेमोरी, ठीक है। अली, अब इसको जरा समझने की कोशिश करनी है। वो कह रहा है कि अली के पीसी की जो मेमोरी है ना वो कम से कम 32 GB है। तो इसकी जब नेगेशन करेंगे तो हम कहेंगे कि अली की पीसी की मेमोरी 30 GB नहीं है, 32 GB नहीं है। तो हमने बाद नेगेशन की कर ली है, तो आगे चलते हैं हम। अब सेकंड काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज नोन एज कंजक्शन। कंजक्शन, लेट पी, ये कंजक्शन बेटा एंड को कहते हैं, जो आपने एंड पढ़ा हुआ ना उसी को कंजक्शन कहते हैं। लेट P and Q be propositions, let P and Q be the propositions, the conjunction of P and Q denoted by P, P, ये जो ये साइन है ना, ये टिल्ट साइन जो आपको नजर आ रहा है ऊपर, कैरेट साइन से कहते हैं शायद। तो ये एंड को, हाँ, इसको एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इज द प्रोपोजिशन P and Q. The truth value of P and Q is true if both P and Q are true, otherwise it is false, ठीक है। तो ये सेम लॉजिक है कि अगर दोनों P and Q ट्रू होंगी तो फिर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स हैं। फॉल्स के केसेस हैं कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी फॉल्स है, अगर एक फॉल्स है तो फिर भी फॉल्स है, ठीक है। वो सेम एंड का कंसेप्ट है।
इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। व्हाट इज द कंजक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, एक्सप्रेस देम इन सिंपल इंग्लिश। काई इज द लेक्चरर ऑफ दिस कोर्स, दिस कोर्स इज हेल्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे। तो इसकी आपने बेटा कंजक्शन करनी है, तो करके तो कोई बता सकता है कि ये दोनों प्रोपोजिशन की कंजक्शन क्या होगी? सर अगर दोनों ट्रू है तो फिर हमारा रिजल्ट ट्रू जनरेट होगा। हाँ, कंजंक्शन तो बताएं ना बेटा, कंजंक्शन बताएं, एंड लगा के बताएं कैसे होगा। Kai is the lecturer of this course. हाँ, Monday. शाबाश। Kai is the lecturer of this course and this course is held on Monday and Friday. That's it. Very easy. ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड वन नोन एज डिसजंक्शन, ये और वाला है, ठीक है, और का कंसेप्ट है। Let P and Q be the propositions. The disjunction of P and Q denoted by P or Q. ये जो सर जी बेटा, सर कंजक्शन की जो आपने एग्जांपल बताई है वो उसका जो आपने वो एक दफा रिपीट कर दे। बेटा इसमें हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं, तो हमें दोनों प्रोपोजिशन को कंजक्शन करना है, कंजक्शन उसकी करनी है। तो कैसे करेंगे? सिंपली एंड उसमें पुट कर देंगे। तो फर्स्ट प्रोपोजिशन है काई इज द लेक्चरर ऑफ दिस कोर्स एंड दिस कोर्स इज हेल्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे। दैट्स इट। ठीक हो गया जी? हाँ जी। उसके बाद है डिसजंक्शन, उसमें एंड के बजाय और हो रहा है और ये वी का निशान बता रहा है कि ये और हो रहा है। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और Q इज फॉल्स इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो P और Q तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। अगर एक भी ट्रू है तो ये इसका आंसर ट्रू होगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। व्हाट इज द डिसजंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस, एक्सप्रेस देम इन सिंपल इंग्लिश। Student from PUGC can take this class. Students from PUCIT can take this class. ठीक है, तो आपने इसकी क्या करनी है? डिसजंक्शन करनी है। तो कोई कर सकता है? कोई स्टूडेंट करके दिखाए मुझे। Student from Yes, PUGC sir. can take class or students from PUCIT can take this class. जबरदस्त, शाबाश बेटा। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास एक नया ऑपरेटर है विच इज नोन एज एक्सक्लूसिव और। तो ये भी इसी फैमिली का हिस्सा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इसको XOR के नाम से वहाँ पे यूज किया जाता है, लेकिन आमतौर पे टीचर जो हैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्किप कर देते हैं, और मेरा ख्याल है कि आपको भी स्किप कर दिया गया होगा। तो आपने पढ़ा तो नहीं होगा ये एक्सक्लूसिव आर? सर बस Sir, जनरल थोड़ा पढ़ा बहुत ही पढ़ा। DLD में थोड़ा सा। अच्छा चलें, लेट DLD में पढ़ा था, ठीक है। तो वो DLD वालों ने भी हमसे लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है ये? बेसिकली let P and Q be propositions. The exclusive R of P and Q denoted by P exclusive R Q. ये जो exclusive R को हम represent करते हैं, एक सर्कल है उसके अंदर प्लस का निशान है, और इसमें क्या है? either P or Q but not both. ये या तो P होगा या Q होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। या तो Q होगा या P होगा, दोनों नहीं होंगे। तो वो लड़ाई हो जाए ना, पंजाबी आपस में लड़ना शुरू कर दें तो कहते आज ते या फिर मैं नहीं या फिर तू नहीं, ऐसे कहते हैं ना एक्सक्लूसिव। तो ये धमकी जो करते हैं वो एक्सक्लूसिव आर की धमकी होती है कि आज फिर मैं नहीं या तू नहीं, ठीक है। तो इसमें दोनों नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड एक्सक्लूसिव आर इज ट्रू if exactly one of P and Q is true, else it is false. तो इसका मतलब है कि ये ट्रू फॉल्स कब होगा? फॉल्स बेटा तब होगा जब दोनों वैल्यू सिमिलर होंगी, यानी कि या दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी। तो फिर क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। और ट्रू कब होगा? जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये फॉल्स तब होगा जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी, यानी कि दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी। और ये ट्रू तब होगा जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी, एक में ट्रू होगा और दूसरे में फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये बेटा है हमारे पास है, क्या है? एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। तो आमतौर पे इसकी एग्जांपल मैं एक और भी देता हूँ। जैसे आप मेहमान किसी के घर चले जाएं, तो वो मेजबान आपसे पूछता है, हाँ जी क्या लेंगे, गर्म ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, ठीक है। तो वो जो पेशकश होती है ना, वो एक्सक्लूसिव आर की पेशकश होती है कि भाई एक चीज मिलेगी, क्या लेना, ठंडा लेना या गर्म। जो कुछ ढीठ किस्म के मेहमान होते हैं वो कहते हैं यार पहले ठंडा ले फिर गर्म ले,
ठीक है। तो वो मेजबान की नियत नहीं होती, मेजबान तो कह रहा होता है एक चीज बताओ भाई क्या चाहिए, ठीक है। तो वो ऑफर जो है वो बेसिकली इसी रूल को फॉलो कर रही होती है कि एक्सक्लूसिव ऑफर, ठीक है जी। तो उसके बाद बेटा हम मूव करते हैं, इसी जो चीजें हमने पढ़ी है ना इसको हम ट्रुथ टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। A convenient way to see the effect of logical operator is by using the truth tables। ये आपने DLD वगैरह में पढ़े होंगे। The truth table for negation of P is as follows। अगर P true है तो negation of P false होगी, अगर P false है तो negation of P true होगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है P conjunction Q, तो अगर दोनों P and Q true है तो P conjunction Q भी true होगा, अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर फॉल्स होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स ही होगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद बाकी जो दो ऑपरेटर्स हैं, एक P डिसजंक्शन Q और P एक्सक्लूसिव R Q है, ठीक है। तो आपने मुझे हेल्प आउट करना है इसको फिल करने में, मुझे बताएं कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर तो लिखा हुआ था भाई, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जल्दी से, आप आंखें बंद कर लें अपनी जरा। अच्छा जी, आपने मुझे जरा हेल्प करनी है, ये P कंजक्शन डिसकंजक्शन Q, तो अगर दोनों ट्रू होंगे तो क्या आंसर आएगा? ट्रू होगा। ट्रू होगा। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या होगा? ट्रू। और अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो क्या होगा? अगर दोनों फॉल्स हैं? शाबाश। अब बताएं एक्सक्लूसिव आर, अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या होगा? ट्रू होगा। शाबाश। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है? ट्रू। शाबाश। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है? ये भी ट्रू। और अगर दोनों फॉल्स हैं? हाँ शाबाश, यू गेट इट, शाबाश बेटा, वेल डन। तो बेटा ये आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा अब बात करें एक्सरसाइज की, तो बेटा ये एक्सरसाइजेज इसके बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और बच्चे इतनी करते भी नहीं हैं, तो हम सिर्फ ऑड क्वेश्चंस करेंगे। तो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसके सिर्फ ऑड क्वेश्चन होंगे और उन्हीं में से आपका फाइनल या जो भी एग्जाम होगा उन्हीं में से हुआ करेगा, ठीक हो गया। तो हम सिर्फ ऑड क्वेश्चन करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है? वो कहता है विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दोज दैट आर प्रोपोजिशंस। एक इसमें आपने दो चीजें बतानी है कि एक तो ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रोपोजिशंस हैं या नहीं, और दूसरी चीज आपने बेटा ये बतानी है कि अगर वो प्रोपोजिशन है तो उसकी क्या वैल्यू है, वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो बोस्टन इज द कैपिटल ऑफ मैसाचुसेट्स जो है ये एक कैपिटल है, ये स्टेट है यूएसए की, और बोस्टन उसकी सिटी है। तो ऐसे ही बड़ी आसान है, आई होप कि आपके लिए ये मसला नहीं होगा। तो मैं जस्ट आपको बेटा एक टॉप लेवल पे बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये आई होप कि आपको इसको सॉल्व करते हुए कोई इशू नहीं होगा, करना आपने खुद ही है, ठीक है। उसके बाद है बेटा सेकंड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोपोजिशंस। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनकी नेगेशन हमने करनी है। तो मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट ए मे हैज एन MP3 प्लेयर, तो इसको नेगेशन देनी है तो कैसे देंगे? Does not have. May does not May have has not an MP3 player. May does not has an MP3 player। एक ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका है इट इज नॉट द केस दैट मे हैज एन MP3 प्लेयर। दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही बाकी स्टेटमेंट्स हैं। तो 2 + 1 = 3, तो इसकी नेगेशन करनी है तो कैसे करेंगे? Is not equal to 3. हाँ, इक्वल के ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा देंगे तो ये नॉट इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारा क्वेश्चन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोपोजिशंस। जी आप कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज दैट ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट फिस्कल ईयर द एनुअल रेवेन्यू ऑफ एक्मे कंप्यूटर वाज $138 billion and its net profit was $8 billion. The annual revenue of Nagar Software was $87 million and its net profit was $5 billion. And the annual revenue of QSOT Media was
$111 billion. Its net profit was $13 billion. Determine the truth values of each of these propositions for the most recent fiscal year. Qzort Media is had the largest annual revenue. क्या ये ट्रू है या फॉल्स? गिवन द अबव स्टेटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बेटा ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि Qzort जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा उसका रेवेन्यू है। फॉल्स है। तो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्मे कंप्यूटर्स का है, जो कि कितना है? 138 बिलियन। ठीक है जी, तो ये पहले का आंसर आएगा फॉल्स। ऐसे ही बेटा आपने सारे ट्रू या फॉल्स बताना। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 के पहले 3 पार्ट करेंगे, क्योंकि वो अभी आपने पढ़े हैं। अगले पार्ट अभी नहीं पढ़े, वो जब पढ़ेंगे तो तब आप कीजिएगा। दैट P and Q with the propositions swimming at the New Jersey shore is allowed. Sharks have been spotted near the shore, respectively. Express each of these compound propositions as an English sentence. तो पहला A है not Q। तो not Q को कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? Distance. Shark does not have spotted near the sharks have not been spotted near the shore। ठीक है, sharks have not been spotted near the shore। ठीक है, तो ये not Q को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी 2 भी ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो ये भी इजी है, आप इसको इजीली कर लेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमारे पास P Q 2 प्रोपोजिशंस हैं। P है इट इज बिलो फ्रीजिंग, Q है इट इज स्नोइंग। तो पहला क्वेश्चन है राइट द प्रोपोजिशंस यूजिंग P and Q एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इट इज बिलो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग, तो इसको कैसे लिखेंगे? P इट इज बिलो फ्रीजिंग, उसके बाद एंड का निशान आएगा, और स्नोइंग को Q से रिप्रेजेंट करें Q। तो इट इज बिलो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग को P एंड Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। दूसरा है इट इज बिलो फ्रीजिंग बट नॉट स्नोइंग। तो इसको पहला पार्ट जो इट इज बिलो फ्रीजिंग उसको P से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बट जब आएगा तो उसका मतलब एंड होगा। ठीक है, तो बट नॉट स्नोइंग, तो इसको नेगेशन ऑफ द Q कर देंगे। ठीक है, तो ये P एंड नॉट Q। ठीक हो गया जी। ऐसे ही आपने सब बाकी करनी है। जो D और F क्वेश्चन है, ये इसमें दोनों में एक्सक्लूसिव R इस्तेमाल होगा। एक्सक्लूसिव R को जज करने के लिए हमारे पास कीवर्ड आएंगे आइदर और। जिस सेंटेंस में आइदर और आएगा तो उसका मतलब है वहां पे हम एक्सक्लूसिव R लगाएंगे। ठीक है, तो इतने बेटा क्वेश्चन हैं जो कि आज के हमारे लेक्चर से रेलिवेंट हैं। तो ये आई होप कि आप इनको घर में बैठ के रिवाइज करेंगे। और मेरी सजेशन आपको है कि आप डिस्क्रीट मैथ का एक नोटबुक बना लें, जिसके ऊपर जितने भी और क्वेश्चंस हैं आप साथ साथ करते रहें। साथ साथ करेंगे तो इजी रहेगा, आपको समझ आती रहेगी। अगर आप अब आपके ऊपर है, आप इस सब्जेक्ट को इजी रखना चाहते हैं या मुश्किल, ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। अब मुझको नहीं ब्लेम बाद में करना कि सर ये हो गया वो, ये आपके ऊपर है कि आप इस कोर्स को इजी पढ़ना चाहते हैं या मुश्किल करके। अगर साथ साथ करेंगे तो इजी रहेगा, अगर साथ साथ नहीं करेंगे तो ये मुश्किल होता जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को हम एंड करते हैं। अगर